नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न सेंटिया चैनल में आप सबों का वापस से स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास में हमने बात किया था सिंपल मशीन के बारे में, उत्तोलक के बारे में हमने जिक्र किया था, लीवर्स के बारे में। आज हम लोग इस लेक्चर में न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ने मोशन गति के लिए कुछ नियम बताए थे, उस नियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो लिखते हैं न्यूटन के गति के नियम, गति के नियम, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गति के बारे में इन्होंने कुछ जिक्र किया था। पहले इसके कुछ इतिहास को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या नियम हमें न्यूटन साहब ने दिया था। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि गैलीलियो साहब, जो इनका योगदान विज्ञान में काफी रहा है, और आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के मोशन, गति के बारे में विचार रखा था, मतलब अपना थॉट पेश किया था सबों के सामने में। किन्होंने किया था? तो गैलीलियो साहब, गैलीलियो साहब, है ना, और एवं आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहले वस्तु के गति के संबंध में अपना विचार रखा था। यह भी याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूटन साहब ने 1687 में एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था प्रिंसिपिया। 1687 में एक बुक था प्रिंसिपिया। बुक याद रखेंगे, प्रिंसिपिया, है ना। प्रिंसिपिया नाम का एक बुक पब्लिश किया था 1687 में। इसी बुक के अंदर उन्होंने गति संबंधित अपने विचारों के 3 नियमों के रूप में बताया। ठीक है, याद रखेंगे कि न्यूटन साहब ने 1687 में प्रिंसिपिया नाम के पुस्तक में, ये क्या है, इसका बुक है ना, पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने गति के 3 नियम के बारे में बताया। ठीक है, इन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम भी कहा जाता है। ये जो नियम दिया, 3 नियम दिया, इसी 3 नियम को न्यूटन के गति विषयक नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति विषयक नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है पहला नियम, जो कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नियम क्या है, इसी को अंग्रेजी में अगर हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, या फिर इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये काफी बार पूछा जाता है, थोड़ा सा इस पे
ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जड़त्व का नियम क्या है? तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था बल के बारे में कि बल होता है। तो बल क्या होता है? बल एक एक्सटर्नल एजेंट है जो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो कोशिश करता है उसकी आकृति, आकार या फिर उसकी गति में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब है अगर हम खड़े हैं तो विराम में है ना, तो हम विराम में ही रहेंगे, हम मोशन में आने का कोशिश नहीं करेंगे। या अगर वो गति की अवस्था में सीधी रेखा में चल रहा है समान गति से, तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस विरामावस्था के वस्तु पर या उस गति की अवस्था के वस्तु पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसी नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हेतु एक बल होना आवश्यक है। यदि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है तो हमें उस पर बल लगाना ही पड़ेगा। तो न्यूटन के प्रथम नियम में हमने देखा कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, यदि वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि हम उसको रोक नहीं दे। तो यहां पर एक टर्म आया था हमारे पास, जड़त्व का टर्म आया था, जड़त्व का टर्म आया था। ये जड़त्व क्या है? तो जड़त्व याद रखिएगा, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, मतलब एक प्रॉपर्टीज है जड़त्व, जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जा रहा, उसके अब्सेंस में वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी। अतः इसी को हम कह सकते हैं कि परिवर्तन का विरोध, इसी को कह सकते हैं हम लोग परिवर्तन का विरोध। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं एक कहानी से कि मान लीजिए कहते हैं गांव में कि जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि वहीं से आया है, जड़त्व की स्थिति से आया है। जड़ बुद्धि का मतलब क्या हुआ? अगर वो बैठा है तो बैठे रहेगा जब तक कि उसको बाहर से नहीं बोल दीजिएगा कि जाओ भाई ये काम करो, तब तक वो जड़ की तरह, मूर्ख की तरह वो बैठा ही रहेगा। तो कहते हैं जड़ बुद्धि हो क्या? अपना भी कॉमन सेंस होना चाहिए। तो यहां पर वो जड़ की स्थिति में, मतलब वह जड़त्व की स्थिति में, यदि किसी व्यक्ति को हमने बोल दिया ये काम करो, वो वही काम किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मतलब क्या हुआ? वह भी जड़ की स्थिति में है। भैया जो काम हमने बोल दिया वही काम करते रहा। तो यहां पर बात आती है कि जड़त्व की स्थिति जो है कुछ भी परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे अवस्था हो या गति हो, उस परिवर्तन का जो विरोध करती है उसी को कहते हैं जड़त्व। याद रखेंगे। तो जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप जो है, जड़त्व का माप जो है वह उसका द्रव्यमान होता है। क्या है? द्रव्यमान होता है। तो जो द्रव्यमान है वही क्यों होता है? तो मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 किलो का है, तो जितना द्रव्यमान उसका अधिक होगा वो उतनी ही ज्यादा जड़ में रहने की कोशिश करेगा,
मतलब जड़त्व की स्थिति में रहने की कोशिश करेगा। अगर 100 केजी का है तो हिलने की भी कोशिश नहीं करेगा, हिलेगा ही नहीं। तो उसको हिलाने के लिए उसी के रेशियो में हमें बल लगाना पड़ेगा। तो जो जड़त्व का माप होता है वो क्या होता है, उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, मतलब है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और वस्तु जितनी हल्की होगी उसकी जड़त्व की स्थिति उतनी ही कम होगी। मतलब है जितना भारी होगा उसको हटाने के लिए उतना ही बल लगाना होगा, और जितना हल्का होगा उसमें उतना ही कम बल लगा के हम उसको हटा सकते हैं। तो जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान का माप होता है। इसी आधार पर हमको मिलता है संवेग। इसी आधार पर क्या मिलता है हमको, संवेग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम। तो याद रखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। तो याद रखें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु का जो जड़त्व वाली स्थिति है ना, उस जड़त्व वाली स्थिति और उसका जो वेग होता है, जो वेलोसिटी है, याद रखेंगे संवेग जो है वह किसी वस्तु की द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। अब द्रव्यमान या वेग का गुणनफल है, और याद रखिएगा जो संवेग है उसको P से डिनोट किया जाता है, मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, वेग को V से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर संवेग P बराबर क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान गुना उसका वेग। तो याद रखिएगा कि जो संवेग है, संवेग हम अगर इसको सिंपल समझें, इंपैक्ट कह सकते हैं इसको, एक तरह का इंपैक्ट कह सकते हैं, प्रहार कह सकते हैं। कि जब कोई वस्तु, अगर मान लीजिए कि हम भी को बढ़ाते हैं तो उसका संवेग बढ़ेगा, इंपैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि छोटा सा बॉल अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड है, उसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो याद रखिएगा कि इसको जो है, जो मोमेंटम है उस मतलब प्रहार जो है वो अधिक होगा। या फिर कम द्रव्यमान है, वही द्रव्यमान है, मान लीजिए कि 10 ग्राम है, और याद रखिएगा जो संवेग है उसका मात्रक क्या होगा, तो मास का मात्रक केजी बताया था हमने पहले भी, है ना। और जो वेलोसिटी होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहीं से क्या मिलता है हमको कि संवेग का मात्रक जो है वह हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो है एक प्रकार की सदिश राशि है। संवेग जो है वो क्या है, सदिश राशि है। और सदिश राशि को पता है वेक्टर से डिनोट करते हैं, तीर के चिन्ह से डिनोट करते हैं, है ना। और हम कह रहे थे कि अगर मान लीजिए द्रव्यमान 10 केजी है और वेलोसिटी कुछ 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका जो संवेग होगा क्या हो जाएगा, 100 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर इसके द्वारा जो इंपैक्ट है वो कितना हो रहा है, 100 केजी मीटर प्रति सेकेंड का इंपैक्ट हो रहा है ना। अगर हम इसी का वेलोसिटी बढ़ाते जाएं, वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया, 20 कर दिया, तो 20 अगर कर दिया क्या हो जाएगा 200, अगर इसको 30 कर दिया तो क्या हो जाएगा 300। तो देख रहे हैं कि जितना ही द्रव्यमान वेलोसिटी बढ़ रहा है उतना ही उसका इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है। और यहां पर अगर द्रव्यमान अगर बढ़ाते हैं और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, तब भी जो है संवेग बढ़ता जाएगा। मतलब इंपैक्ट जो है वह उसके द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी, वेग दोनों पर
डिपेंड करती है। ठीक है, याद रखिएगा कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहले गति के बारे में अपना विचार रखा। इसमें न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों को बताया या 3 नियमों के बारे में जिक्र किया, जिसको न्यूटन के गति विषयक नियम भी कहते हैं। इसी गति विषयक नियम में हमने देखा कि न्यूटन साहब का जो पहला नियम था उसको न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या हो गया कि वस्तु जो है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है। मतलब है अगर वो विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, यदि वो गति में है तो वह गति में ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहीं से क्या मिला हमें? संवेग मिला, है ना। संवेग मतलब क्या हो गया? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। वीडियो के अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गति का द्वितीय नियम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।